आज हम टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के एरा में हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को काफी ईज आउट किया है, बट एट द सेम टाइम वी हैव सम रिपरकशंस ऑफ दिस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी एंड वन ऑफ देम इज डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड आरबीआई को कि एसओपीज प्रिपेयर होने चाहिए जिससे हम इन डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स को कर्ब कर सके। अब आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहली बात तो ये जो डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आए हैं, ये क्यों आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा क्या बताता है, क्या डिजिटल अरेस्ट के नंबर इंडिया में बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, एट द सेम टाइम ये जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है इसका इंपैक्ट ओवरऑल सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है, एंड दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहली बात जीरो एफआईआर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को मेंशन किया है, एंड लास्ट है म्यूल अकाउंट। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को आज के सेशन में बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्रीराम साईएस। और आज का जो डिस्कशन है काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है एंड दिस topic is relevant for your GS paper 3 internal security, which is digital arrest. Now why we are discussing this particular topic, the context is Supreme Court passed a detailed order directing the center, states and the RBI and telecom authorities to prepare a standard operating procedures AKA SOPs to curb digital arrest scam. अब ये कैसे होगा, कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं। पहली इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ये है कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनके ग्रीवेंसेस को प्रॉपरली एजेंसी सुने, अथॉरिटीज सुने। एट द सेम टाइम जो क्रिमिनल एक्शन है इन्हें इनिशिएट किया जाए, और इसी में आपका जीरो एफआईआर मेंशन करी गई है सुप्रीम कोर्ट की साइड से। तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स आल्सो, ठीक है। फिर जो मॉनेटरी लॉसेस हुए हैं कैसे हम उनको टाइम बाउंड मैनर में वापस से विक्टिम के अकाउंट में डाल रहे हैं, ये सारे जो कुछ डायरेक्शंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि कुछ डेटा है, स्पेशली ये डेटा कहां से आ रहा है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब ये जो डेटा है वो ये बताता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हैं इसके नंबर में डिक्रीज हुआ है, जो केसेस हैं वो डिक्रीज हुए हैं। फॉर एग्जांपल 2024 में द नंबर वाज और द केसेस वाज 1,23,672, देन इन 2025 it reduced to 58,249 and in or till up to 30th June 2026 we have 16,377। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि केसेस कम हुए हैं, बट तब भी हमें एसओपीज प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि ये जो नंबर है 16,377 ये भी कोई कम नंबर नहीं है, ठीक है। तो एसओपीज हमें प्रिपेयर करने होंगे सो दैट पूरी तरीके से ये जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हो रहे हैं इन्हें कर्ब किया जाए। क्लियर हो गया। अब जीरो एफआईआर क्या होता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो जीरो एफआईआर एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बाय चांस आप मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूं, दिल्ली से मैं अपने होम टाउन गया विच इज प्रयागराज, ठीक है, और ठीक है यहां पर मेरे साथ कुछ रॉबरी हो गई, बाय चांस कुछ रॉबरी हो गई, ठीक है, मेरे साथ यहां पर कुछ रॉबरी हो गई, कुछ भी इंसिडेंट हो गया। तो अब वैसे क्या होता था कि जहां पर क्राइम हो रहा है वहीं पर मुझे एफआईआर करनी होगी, बट जीरो एफआईआर ये कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि आपके साथ जो भी क्राइम हुआ है आप उसकी कंप्लेन कहीं पर भी कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्राइम्स लोकेशन। यानी कि अगर मेरे साथ कहीं कुछ क्राइम हुआ यूपी में, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं कि यूपी में ही मुझे, यूपी के पुलिस स्टेशन में ही मुझे एफआईआर रजिस्टर करनी होगी। मैं दिल्ली में आके भी कर सकता हूं, मैं नोएडा में भी आके कर सकता हूं, मैं कहीं भी आके कर सकता हूं। और इस वजह से जो मैं फाइल कंप्लेन करूंगा उसका सीरियल नंबर 0 रहता है, सो दैट जो इन्वेस्टिगेशन है वो इमीडिएट स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो इमीडिएट स्टार्ट हो जाए। ये जो जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जो ब्यूरोक्रेसी डिलेज हैं, ठीक है, वो ना हो और जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट एट द मोमेंट स्टार्ट हो जाए। तो जीरो एफआईआर का सिंपल कॉन्सेप्ट आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। मैं डेफिनेशन भी लिखा हूं, अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको एज इट इज सिंपल लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट तो समझा दिया हूं। जीरो एफआईआर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पुलिस कंप्लेन इन इंडिया that can be filed at any police station no matter where the crime happened. It is given the serial number 0 so police can start helping right away. Later they send it to the right station for the formal case. और जैसे ही
जहां पर एक्चुअल क्राइम हुआ है, जब ये रेफर किया जाता है तो फिर केसेस पे नंबर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जीरो एफआईआर का मेंशन क्यों किया है? सुप्रीम कोर्ट ने जीरो एफआईआर का मेंशन इस वजह से किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये ब्यूरोक्रेसी के डिलेज में हमें नहीं पड़ना है कि अगर कोई क्राइम यूपी में हुआ है या कहीं कोई डिजिटल स्कैम जो है वो दिल्ली में हुआ है या कहीं पर भी हुआ है, तो ये प्रोसीजर में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी के साथ कहीं भी क्राइम हुआ है वो कहीं पर भी रिपोर्ट करे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए। तो इस एसओपीज में एक इंपॉर्टेंट एसओपी जीरो एफआईआर भी है। आई होप द कंसेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, अगर ऐसा हो गया होगा तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना यस करके। ठीक है, अब ये आपको लग रहा होगा यार कि केसेस तो रिड्यूस हुए हैं तो फिर ये जजमेंट क्यों आया या ये एसओपीज क्यों डिसाइड किया, ये क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला है? अब ये जो डायरेक्शन आया उसके पीछे रीजन है। पहली बात तो क्या है कि ये जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो ओरिजिनल अथॉरिटीज होती हैं जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इनको डिपिक्ट करते हैं ये स्कैमस्टर्स, ये फ्रॉडस्टर्स। ठीक है, एंड इसके बाद ये टारगेट किनको करते हैं? जिनके पास बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। आज की डेट में इंटरनेट अवेयरनेस इंडिया में स्पेशली रूरल एरियाज में उतनी नहीं है। ठीक है, और आज भी अगर आप देखोगे कि इंडिया स्पेशली अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करें, वहां पर अगर किसी पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है, ठीक है, वहां पे कहीं कोर्ट का नोटिस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पैनिक हो जाता है, आदमी सोचना समझना छोड़ देता है, भूल जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो विजुअल डिपिक्शन करके, ठीक है, जो विजुअल डिपिक्शन करके क्राइम करते हैं उसका इंपैक्ट क्या रहता है कि साइकोलॉजी जो जिसके अगेंस्ट ये क्राइम हो रहा है भाई, उसकी साइकोलॉजी, उसकी जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है वो काफी बड़े लेवल पर होता है। देन इस वजह से भी ये एसओपीज का डायरेक्शन दिया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर जिसके साथ, जैसे मेरे साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ। ठीक है, अब जिसने भी ये क्राइम किया था मेरे अगेंस्ट, उसको अरेस्ट कर लिया गया, बट मेरे जो पैसे हैं वो अभी तक अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। तो जो मॉनेटरी रिस्टिट्यूशन है इसका प्रोसीजर डिले है। तो इस वजह से भी एसओपीज में ये कोट एंड कोट बोला गया है कि ये जो प्रोसीजर है भाई, ये जो डिलेज आ रहे हैं, इन डिलेज को रिजॉल्व करिए और फिर म्यूल अकाउंट एक्सप्लॉइटेशन को रोकना होगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी नॉट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज द म्यूल अकाउंट। अब देखो क्या होता है म्यूल अकाउंट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है समझ लो मैक्स एक स्कैमस्टर हूं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट, रियल में मत मान लेना। ठीक है, मैं कोई स्कैमस्टर हूं, ठीक है, और मैंने किसी के अगेंस्ट या किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट किया या डिजिटल अरेस्ट स्कैम किया। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ, डिजिटल स्कैम किया और इससे मैंने कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज जो है वो मैंने एक्सप्लॉइट कर लिए। अब अगर मैं ये जो रुपए मैंने ये डिजिटल स्कैम करके कहीं ना कहीं गेन किए हैं या मैंने लिए हैं, तो अगर मैं सिंपली इसे अपने अकाउंट में डालूंगा, अपने बैंक अकाउंट में डालूंगा, तो पुलिस या जो अथॉरिटीज हैं वो तुरंत मेरे बैंक अकाउंट को सीज कर लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने ही ये क्राइम कमिट किया है। तो अब इसको बाईपास करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं म्यूल अकाउंट्स पर जाऊंगा। अब म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? ये म्यूल अकाउंट्स, पहली बात तो फेक अकाउंट्स होते हैं, बट इन म्यूल अकाउंट, ये जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं ये स्टूडेंट्स के नाम पर होते हैं, इनोसेंट स्टूडेंट्स के नाम पर या फार्मर्स के नाम पर। अब आप सोच रहे होगे कि सर इन कोई भी रैंडम स्टूडेंट या फार्मर्स के नाम पर कैसे आ जाएगा, उनके डिटेल्स कैसे मिलेंगे? क्या होता है, कई सारी स्कीम्स रन होती हैं। ठीक है, कई सारी स्कीम्स रन होती हैं, या फिर मैं जो हूं कोई फिशिंग स्कैम करके कहीं वेबसाइट के थ्रू डेटा कलेक्ट कर लिया और उस डेटा का यूज करके मैंने एक म्यूल अकाउंट बना दिया इन द नेम ऑफ इनोसेंट स्टूडेंट्स और फार्मर्स। और ये मैं एक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, अगर एक अकाउंट में भी भले ही म्यूल अकाउंट है, अगर इतना सारा रुपए आ रहा है तो कहीं ना कहीं इंक्वायरी हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 50s ऑफ इस तरीके से 50s to 100s म्यूल अकाउंट्स जो है वो बना लूंगा एंड धीमे धीमे करके, जैसे अगर मैंने 10 लाख रुपए ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम से लिए हैं तो मैं इसको बिट्स एंड पीसेस में, ठीक है, बिट्स एंड पीसेस में वेरियस म्यूल अकाउंट्स में जो है वो मैं डिपॉजिट करता चला जाऊंगा। एंड जब इस तरीके से सारे जो मनी है डिपॉजिट हो जाएंगे और फिर इसको क्या होगा, या तो बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या फिर इसे गोल्ड या किसी भी
और एंटिटी में जो है यूटिलाइज या कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये है म्यूल अकाउंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि म्यूल अकाउंट के एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रोका जाए, इसको भी आपको एसओपीज में इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। A mule account is a bank or payment account used by criminals to receive, move and launder illegal or stolen money. The account owner, known as a money mule, may act knowingly for a commission or unknowingly after being tricked by fake online jobs, phishing scams or romance fraud. Clear हो गया? Simple definition है, but concept जो मैंने आपको समझाया वो काफी ज्यादा important है। Clear हुआ? Done? अब देखो इसका इंपैक्ट क्या होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि हम थोड़ा इंपैक्ट भी समझेंगे। देखो डिजिटल अरेस्ट का जो इंपैक्ट है, पहली बात तो इकोनॉमी के लिए आ रहा है। ऑब्वियसली बात है भाई कि किसी के लाखों चले जा रहे हैं या किसी के जस्ट अ सेकेंड, किसी के लाखों पैसे चले जाते हैं, किसी के हजारों पैसे चले जाते हैं, तो इकोनॉमिक बर्डन आता है। एट द सेम टाइम साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी रहता है भाई। एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, क्योंकि वहां पर जो स्कैमस्टर है वो पुलिस को डिपेक्ट कर रहा होगा या ईडी को डिपेक्ट कर रहा होगा या सीबीआई के ऑफिसर्स को डिपेक्ट कर रहा होगा। तो एक मेंटल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी आ जाता है। ठीक है। देन जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो ये डिजिटल अरेस्ट है, जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है, इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह भी इसे रीडिफाइन किया है। तो सोसाइटी पर इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इन एसओपीज को अनाउंस किया है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो डू हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को शेयर करिए। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। टिल देन, दोस्तों ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।